जय श्री राम। राहुल गांधी ने मक्कारी की सारी सीमाएं लांघ दी हैं। कल पार्लियामेंट के अंदर जो राहुल गांधी ने गलत बयान दिए, गंदे बयान दिए, बेहुदा बयान दिए, उसके बारे में बात करने में भी शर्म आती है। इस आदमी ने फेक न्यूज़ को उठा करके संसद के अंदर बोलना शुरू कर दिया और सबसे बड़ी बात कि इस आदमी ने हिंदू देवी देवताओं का निरादर किया। अब ये आदमी इस औकात पे आ चुका है, इसे कैसे रोकना पड़ेगा और प्रधानमंत्री मोदी कल इसका क्या जवाब देंगे, ये सब बातें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आप इसको लाइक शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी मैं आपको बता दूं कि क्या चल रहा है। ये पहला पार्लियामेंट का सेशन है, नई पार्लियामेंट है। सब उसके अंदर जो है चुन के, जो अभी इलेक्शनों के बाद जो चुन के जो आए हैं सब नेता, वो जा करके जो है इस पार्लियामेंट को चला रहे हैं। पार्लियामेंट का काम होता है जी लॉज बनाना देश के लिए और देश को जो है प्रगति की तरफ, एक धार्मिक देश बनाने की तरफ लेके जाना। लेकिन कांग्रेस पार्टी का ऐसा कोई प्लान नहीं है। इन्होंने ना आज तक पहले कोई काम किए हैं, ना अब ये कुछ काम करने जा रहे हैं। कल राहुल गांधी ने सारे की सारी जो फेक न्यूज़ इन्होंने इलेक्शंस के टाइम पे बोली और जिसकी वजह से इनकी सीटें बढ़ गई, उन्हीं चीज़ों को आकर के दोबारा से राहुल गांधी ने पार्लियामेंट के अंदर दोहराना शुरू कर दिया। इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। एक्चुअली में इनके पास कोई करने को कोई काम नहीं है, इनके पास कोई पॉइंट नहीं है बोलने को। मोदी सरकार इस बार अपनी खुद की गलतियों की वजह से सीटें कम लाई और इन नालायकों को ज़्यादा सीटें मिल गई हैं और ये आकर के पार्लियामेंट में बैठ गए हैं। लेकिन इनके पास कहने को बताने को कुछ नहीं है। तो वही फेक न्यूज़ जिसकी वजह से इनको लगता है इनको सीटें ज़्यादा मिली हैं, वही फेक न्यूज़ जो है ये जा करके पार्लियामेंट में दोहरा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी, इन्होंने हिंदू देवी देवताओं को भी निरादर किया है और कल राहुल गांधी बेवकूफ़ों की तरह पार्लियामेंट के अंदर भगवान और शिव जी की फोटोएं लेकर के ये जो है लहरा रहा था। इस बेशरम को ये नहीं पता कि किस तरह भगवान का, देवी देवताओं का आदर किया जाता है। लेकिन ये बेशरम जो है अपनी औकात पे उतर आया। क्यों उतर आया? क्योंकि ये हिंदू है ही नहीं। इस देश के अंदर जो एक कन्वर्जन माफिया चलता है और जो इस देश के अंदर इसको एक धंधे की तरह चलाते हैं। पूरी दुनिया में लोग इस्लाम से और क्रिश्चियनिटी से दूर जा रहे हैं। ये बात सच है। इनके जो कंट्रीज़ जो पूरी तरह क्रिश्चियंस हैं या पूरी तरह इस्लामिक है, वहाँ पे आप देखिए लोग इन धर्मों को छोड़ रहे हैं। धर्म तो बोलना ही नहीं चाहिए, रिलीजन और दीन को छोड़ रहे हैं। लेकिन ये बेशर्म आकर के यहाँ पे हिंदुओं को ये धर्म में कन्वर्ट करने के लिए, अपने दीन में, अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए दुनिया भर के प्रपंच करते हैं। और इस पूरे षड्यंत्र के अंदर एक सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी होती है कि हिंदुओं को नीचा दिखाना। एक बार जब इंसान इन लोगों के करीब आ जाता है, एक या दो सीढ़ी इनकी तरफ चढ़ लेता है, उसके बाद ये उनका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। मजाक उड़ाना जो है वो एक सीढ़ी होती है, बड़ी सीढ़ी, जिसके बाद घृणा की जो है अंदर भावनाएं आती हैं और ये फिर हिंदुओं से घृणा जो है इन लोगों के अंदर डाल देते हैं। हिंदुओं को कन्वर्ट करो और उसके बाद हिंदुओं से ही उनको घृणा करवा दो। यही इस देश के अंदर षड्यंत्र चल रहा है और ये आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। इसीलिए आप देखेंगे इस देश के अंदर जो क्रिश्चियंस होंगे या मुसलमान होंगे, ये बहुत हद तक जो है ये प्रभावित हो जाते हैं और इनको जो है इनके मन के अंदर हिंदुओं के खिलाफ घृणा भरी जाती है। और राहुल गांधी जो है कल पार्लियामेंट में बैठ करके हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहा था, ताकि इन लोगों को, जिनको वैसे ही घृणा हो रखी है, जो कन्वर्जन कर चुके हैं लेकिन कन्वर्ट होने के बाद हिंदुओं से घृणा करना शुरू कर दिया जिन्होंने, उन लोगों को खुश कर सके। इसको लगता है कि यही काम करने से इनकी ज़्यादा सीटें आई हैं, तो ये वही काम कर रहा है। कल तो हिंदुओं को इसने टेररिस्ट बोल दिया, प्रधानमंत्री मोदी ने उसका जवाब भी दिया। लेकिन मैं इस वीडियो में इस चीज़ को पूरा एनालाइज करूँगा कि इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं और इसका जिम्मेदार कौन है, ये सारी बातें डिस्कस करूँगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको जो राहुल गांधी ने जो हरकतें करी हैं, जो मेन उसका जो वीडियो है नालायकी का, वो वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा ताकि आपको भी समझ में आए कि किस तरह ये लोग गंदगी पे उतर चुके हैं और देश को, हिंदुओं को नीचा दिखाना जो है इन्होंने शुरू कर दिया है।
राहुल गांधी जैसे कि मैंने बताया कल सारी की सारी सीमाएं लांघ गए और रुके ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी जो हैं इनको फ्री किसी ने हैंड दे दिया है कि जाओ और जा करके हिंदुओं के जो है जितनी बेइज्जती कर सकते हो वो करो, इनके देवी देवताओं का जितना मजाक उड़ा सकते हो वो उड़ाओ। और राहुल गांधी ने ये कल भरपूर किया, खुल के किया और इतना किया ताकि हिंदुओं को बुरा लगे। अब भी अगर कई लोग जो इनको वोट देते हैं अगर वो अब भी इस बात से नहीं आहत होते और कांग्रेस पार्टी का जो मक्कारी है उसको नहीं समझ पाते तो भैया फिर तो तुम्हारे को कोई नहीं समझा सकता। तो जी ये है जी वो वीडियो, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। कॉपीराइट की वजह से मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ लेकिन आप सुनिएगा। लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ, मैं उसे शहीद कह रहा हूं मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी। सेवाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस माइक का कंट्रोलर किसके हाथ में? जिस भी मान्य सदस्यों को आग्रह किया जाता है बोलने का वो बोला जाता है और जिसको आग्रह नहीं किया जाता उसका माइक चालू नहीं होता। आप बोलने के लिए खड़े, आपका माइक कभी बंद नहीं हुआ। आसन पे व्यक्ति पर माइक का कंट्रोल नहीं होता। किसान ने यह कहा कि हर प्रोडक्ट के लिए सही प्राइस मिलती है, हमें भी एमएसपी दे दीजिए, और आप लोगों ने कहा एमएसपी नहीं मिलेगी। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है। उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है। So I'd like to start by showing an image of our refuge. सर शिव जी की फोटो नहीं दिखा सकते सर? 1 मिनट मान्य सदस्य, आपने कहा इस नियम प्रक्रिया से सदन चलना चाहिए। नियम प्रक्रिया में कोई भी प्ले कार्ड, कोई भी चिन्ह को सदन में नहीं दिखाया जा सकता। अब देखिए ये मैंने आपको पूरा वीडियो सुनाया। इस आदमी ने पहले हिंदुओं को हिंसक बोला, बाद में इसने अग्निवीर पे जो है झूठ बोला, फिर फेक न्यूज़ फैलाई, फिर माइक बंद करने का झूठा इल्ज़ाम लगाया, बता दिया गया फिर भी नहीं मान रहा ये आदमी। किसानों के एमएसपी को लेकर के इसको जवाब दिया शिवराज चौहान ने, फिर भी नहीं मानता ये आदमी, फिर भी अपनी फेक न्यूज़ फैलाने में लगा हुआ है और शिव जी की तस्वीर लेकर के जो है ये दिखा रहा था और बेकार की बातें बोल रहा था। मैं भगवान के बारे में, देवी देवताओं के बारे में जो बकवास इसने करी है मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन बहुत अभद्र बातें करी हैं। पूरे देश के हिंदू जो हैं इससे आहत हैं। लेकिन इसका जवाब भी दिया गया कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन ले लेके घूम रहे हो, पढ़ते नहीं हो क्या? उसी के अंदर लिखा है कि तुम कुछ नहीं दिखा सकते, ऐसा कोई भी चीज़ टीवी पे नहीं दिखा सकते, प्ले कार्ड वगैरह या कोई फ़ोटो वगैरह। ये उन्होंने बताया स्पीकर साहब ने, ओम बिरला जी ने, लेकिन इसको समझ नहीं आएगी। पप्पू का जो है बिल्कुल कल ये प्लान करके आया हुआ था और ये सारे पाप इसने कल किए और ये जो है ये पाप करके निकल गया। अब जी आज प्रधानमंत्री मोदी का भाषण है, आज देखते हैं वो क्या कहते हैं, इसका क्या जवाब देते हैं। लेकिन क्या हिंदू इसको माफ़ कर पाएंगे? क्या वो हिंदू जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, क्या हम मिलके उनको माफ़ कर पाएंगे कि ये आदमी आ करके हमारे देवी देवताओं को, हमारे भगवान के बारे में ऐसे बेकार की बातें कर सकता है? ये आदमी अब ये कुछ भी कर सकता है पार्लियामेंट के अंदर। ये क्या देवी देवताओं के बारे में ऐसी बकवास कर रहा है? ये क्यों कर रहा है? ये क्या उन लोगों को शर्म आती है जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया? क्यों दिया आपने कांग्रेस को वोट? ताकि हमको नीचा दिखा सकें हिंदुओं को ये आदमी। आपको पता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी किस षड्यंत्र में लगी है? ये पूरा इंडी गैंग किस षड्यंत्र में लगा है? जो इंसान राम मंदिर जहाँ पे है, यानी कि अयोध्या से, फैज़ाबाद से जो जीत के आया है सांसद, ये उसको आगे ले लेके घूम रहे हैं। सबसे पहले एसपी का जो ये अखिलेश यादव है, जो उसका करता धरता है अखिलेश यादव, मुलायम का बेटा, हिंदुओं साधु संतों पे गोली चलवाने वाला, ये उसकी औलाद, उसने भगवान श्री राम के बारे में अभद्र टिप्पणी करी इस अपने सांसद को आगे करके, जो जीता है वहाँ से फैज़ाबाद का, उसको आगे ले जा करके बड़ी गलत बात बोली है इसने। इसको तो बड़ी से बड़ी सज़ा मिलेगी। मैं भगवान के बारे में ये बातें नहीं सुन सकता, कोई हिंदू नहीं सुन सकता। शर्म आनी चाहिए इस आदमी को, डूब मरे ये अखिलेश यादव। ये भगवान के भक्तों को और भगवान के बारे में बेकार बातें कर रहा था, भगवान के भक्तों को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा था। ऐसी बात बोली उसने। हमारे लिए तो सुनना भी पाप है उस बात को। और वहीं से सब ड्रामा शुरू हुआ। वहाँ बैठी है जो ममता बनर्जी, वो भी कह रही है उसी आदमी को जो है डिप्टी स्पीकर का हम अपना कैंडिडेट बनाएंगे। क्यों? ताकि तुम हिंदुओं का मजाक उड़ा सको।
भगवान के भक्तों का मजाक उड़ा सको, राम मंदिर का मजाक बना सको तुम? क्या इसीलिए तुम ये सब काम कर रहे हो? ये जानबूझ के उस आदमी को आगे लेकर परेड करवा रहे हैं, जबकि उस आदमी की कोई औकात नहीं है, हर कोई जानता, सिर्फ निरादर करने के लिए। अखिलेश यादव ने तो ऑन कैमरा माइक के ऊपर खड़े होकर के निरादर किया है, उस आदमी के बारे में खड़ा करके उसको साथ में जो है नीचा दिखाने की कोशिश करी है। ये उसी षड्यंत्र के अंदर लगे हुए हैं, हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए। फैज़ाबाद का जो एसपी का सांसद है उसको पूरे देश में घुमा रहे हैं ये, उसको बड़ा नेता बना करके ये हिंदुओं को जो है तिरस्कार करना चाहते हैं उनका। इतने मक्कार लोग हैं। तो सोचिए जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया है, आप सोचें। अब मैं ये आता हूँ कि मोदी साहब तो क्या जवाब देंगे वो तो कल सुनने में आएगा, पता चलेगा। लेकिन इस गलती का कसूरवार मोदी भी है, मोदी जी भी इसके कसूरवार हैं। 10 साल में आप क्या झक मार रहे थे? ये माँ बेटा जेल क्यों नहीं गए? ये जो फेक न्यूज़ फैला रहे थे आपने इनको क्यों नहीं रंगे हाथों पकड़ा? आज भी फेक न्यूज़ के खिलाफ कोई जुर्म नहीं है, कोई बड़ा इस पर सज़ा नहीं होती, कोई इसके खिलाफ कोई रूल लॉ नहीं है। आप इलेक्शन तब हारने की हालत में पहुंच गए फेक न्यूज़ की वजह से, लेकिन आपने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। इसका मतलब है 10 साल में आपने मीडिया के ऊपर कोई लगाम नहीं लगाई, और ये मीडिया इस देश को फेक न्यूज़ से बिल्कुल बर्बाद कर देना चाहता है। आपने जो काम किए वो आप उसको नहीं बता पाए देश को, और इन्होंने फेक न्यूज़ पूरे देश में फैला दी। तो ये मोदी साहब की विफलता है। माँ बेटा क्यों बाहर घूम रहे हैं, इनके ऊपर इतने सारे भ्रष्टाचार के केस हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये मोदी साहब की गलती है। तो आज ये बैठ करके जो हिंदुओं को गाली दे रहा है, ये इसके अंदर कहीं बहुत बड़ा हाथ मोदी साहब का है। और जो ये मोदी साहब के सामने बैठ करके उनको फेक न्यूज़ से गरिया रहा है, ये इसके पीछे भी सबसे बड़ा हाथ मोदी साहब का खुद का ही है। तो आप झेलो, हिंदू तो झेल ही रहा है बाहर बैठ करके पार्लियामेंट से, आप पार्लियामेंट के अंदर बैठ के झेलो। यही आपके पापों की सज़ा है। पाप बोलूँगा या मैं कहूँगा आपके कर्मों की सज़ा है। पाप तो शायद नहीं होगा, ये भगवान जाने पाप है कि नहीं है, लेकिन जो इन्होंने अपने कार्य नहीं किए, जो इनसे उम्मीद थी मोदी जी ने, आज ये उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। डेवलपमेंट करने से कि धार्मिक काम छोड़ दोगे, ऐसे नहीं चलता मोदी जी। जिन लोगों ने धर्म का नुकसान किया उनको सज़ा देनी पड़ती है, आपने नहीं दी, इसलिए अब भुगतो। तो जी मेरा यही है। अब मोदी साहब के साथ तो हम तो खड़े ही हैं, लेकिन मोदी साहब जो इनके काम धार्मिक काम पेंडिंग है वो पूरे करें, इन मक्कारों को, इन धर्मद्रोहियों को सजा दें। अब पार्लियामेंट में आगे क्या होता है इसके ऊपर सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आपको अगर ये एनालिसिस पसंद आया हो तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।